जो क्योंकि अभी सावन बहुत क्लोज है, तो सावन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सावन शिव का महीना है जी। मैं अपनी जर्नी बता दूं कि मुझे कांवड़ लाते हुए 30 साल हो गए। अच्छा जी। हरिद्वार से। अच्छा जी। मैं शिव को अपना पिता मानता हूं। मैं शिव, आप शिव बोलोगे, मैं उनको डैडी बोलता हूं, मैं पिता बोलता हूं। 30 साल हो गए, और जब तक मेरा शरीर रहेगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं उनकी कांवड़ लाता रहूंगा। ये मैंने उनको वचन दिया। क्या बात है। ये मेरे दिल से बातें हैं। बहुत सुंदर। 94 में जब मैंने 10th के एग्जाम दिए थे ना, तो मेरे पिताजी ये बोलते थे कि अगर फेल हो जाएगा तो तू गांव में रहेगा, और मैं पढ़ता था नहीं। तो मैं शिव भगवान को बस यही प्रार्थना करता रहता था, भगवान मुझे पास करा दो, मैं कांवड़ लेके आऊंगा। अच्छा। फिर मैं भूल गया। अच्छा। फिर मैं 12th में एग्जाम दिए, फिर मुझे शिव याद आ गए। अच्छा। तो फिर मैंने कहा, भगवान इस बार और पास करा दो, मैं जोड़ा करूंगा। सच बताऊं, मैंने कुछ ना लिखा, ना मुझे कुछ पता था, पर मैं फिर भी पास हो गया। टॉपर को इतनी खुशी नहीं होगी जितनी मुझे पास होने की खुशी थी। तो मैं 96 में पहली बार कांवड़ लेने गया था। वाह, क्या बात है। और आपको बता दूं इसके पीछे कि जब मैं 10th के एग्जाम दे रहा था, तो बाहर मैंने एक बार एक पंडित को पूछा कि मैं पास हो जाऊंगा। मंदिर के जो पेड़ के नीचे बैठते थे तोता लेके। हाँ। तो उसने बोला, तेरी कुंडली में काल सर्प योग है कि तू कभी नहीं पढ़ेगा, तुझे माता पिता का सुख भी नहीं मिलेगा। अच्छा। ये पूजा करा, फिर ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा, ये पूजा कि 5 रुपए लगेंगे। तब 5 रुपए की बड़ी वैल्यू थी। 96-4 की बात है। तो मैंने मम्मी को बताया कि मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है। तो मम्मी ने एक दिन पापा को बोला कि भाई इसकी काल सर्प योग की पूजा करा दो, फिर ये पढ़ेगा। गांव के लोग थे, मम्मी पापा मेरे, हमारा गढ़ मुक्तेश्वर गांव है, मवाना शुगर मिल में मेरे फादर जॉब करते थे। अब पापा लंच में 12 बजे आए, तो मम्मी वो खाना खा रहे थे, और मुझे बुलाया, मैं खड़ा हो गया। वो अचानक से खड़े हुए, एक थप्पड़ उन्होंने मुझे गाल पे दिया। मेरा सर दीवार में लगा, मेरा सर घूम रहा है। मैं उठा तो मुझे पापा छोटे से दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। तो मैंने फिर मुझसे कहते हैं, पापा काल सर्प योग उतर गया कि बचा हुआ है? मैंने कहा, जी उतर गया। उतर गया, सब उतर गया। सब उतर गया। अब मैं तो अंदर चला गया। मैंने कहा, ये तो बहुत ही बदतमीज है, काल सर्प योग, मुझे तो पिटवा दिया इसने। चपेड़ पड़वा दी। तो जब मैं कांवड़ लेने गया था ना, तब मैंने पंडित आनंद केवल जोशी जी की एक किताब देखी किसी बुक्स स्टॉल पे, काल सर्प योग और उनके निवारण। उस पहली ट्रिप में मैंने वो किताब पढ़ डाली, और मुझे ये समझ आ गया कि जो शिव भक्त होगा उसके ऊपर ये काल सर्प योग काम ही नहीं करता। आप वैसे है काल सर्प दोष, या वैसे तो एस्ट्रोलॉजर तो सारे ही बोल देते हैं ना, पैसा कमाने के लिए। आंशिक काल सर्प, बट उसकी वो मेरा तो टॉप काल सर्प दोष होता है, काल सर्प योग होता है। तो मेरी कुंडली में काल सर्प योग है, जो राजा बनाता है। अच्छा। जो ज्ञानी बनाता है। तो बस मैं शिव के क्लोज हो गया, और मैंने उसी ट्रिप पे शिव भगवान को प्रार्थना करी कि भगवान, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना, मैं तेरी कांवड़ लेकर के आऊंगा, मैं तेरा बेटा हूं। क्या बात है। और मैंने 98 में, आपको मैं बता दूं कि अपना घर छोड़ दिया था। मेरी एक दिन इतनी पिटाई हुई, मैंने घर छोड़ दिया था, पिट के छोड़ा था। 5 साल ना मेरे घर वालों को पता मैं जिंदा हूं। अच्छा। ना मेरे को उनके बारे में कुछ पता था। अच्छा। 5 साल मैंने, सोचो, रेलवे स्टेशनों पे, बेंचों पे भी अपनी जिंदगी के कुछ पल गुजारे हैं। और मैंने जो 5 साल स्टेशनों पे, जो मैं पहले यंत्र बेचता था, शॉप टू शॉप, बरेली, बंडा, अभी क्योंकि लंबी बात हो जाएगी तो शॉर्टकट कर रहा हूं। जितने मेरे पास पैसे खुले इकट्ठे होते थे ना, मैं रोज जहां भी होता था वहां के स्टेशन पे जाता था, और जितने भी साधु संत महात्मा गरीब भिखारी होते थे सबको चाय पिलाता था। क्या बात है। मुझे नहीं पता था कि पुण्य दान ये क्या है, मुझे अच्छा लगता था, मेरे दिल को अच्छा लगता था। मैंने 10 साल ये समझा है कि मुझे शिव तैयार कर रहे थे आज के लिए। बिल्कुल। तो ये तो कांवड़ लाने का, उनके क्लोज होने की एक वजह है। पर मैं आपको बता दूं कि सावन के महीने में, एक तो समुद्र मंथन वाली तो मैंने सुनाई, अभी बताई आपको। इस सावन के महीने में पहले शिव की जो अर्धांगिनी थी वो थी सती। सती एक बार बिना बताए राम भगवान की परीक्षा लेने पहुंच गई थी, जब वो रामेश्वरम में लिंग का निर्माण कर रहे थे, शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे, और सीता का रूप धारण करके चली गई। क्योंकि उन्होंने कहा
शिव भगवान तो हमेशा राम का नाम जपते थे, उनको मेडिटेट करते रहते थे, उनके मन में सिर्फ एक ही नाम था, राम। वो कहते थे आप इनका इतना नाम जपते हो और ये तो बच्चों की तरह रो रहे हैं, बच्चों की तरह जंगल में अपनी पत्नी का वियोग में चिल्लाते जा रहे हैं, ये भगवान तो नहीं हो सकते। तो शिव ने कहा तू जानेगी, तुम नहीं समझोगी, रहने दो। वो अपने मेडिटेशन में बैठ गए, तो परीक्षा लेने चली गई। तो जब परीक्षा लेने पहुंची सीता माता का रूप धारण करके, तो राम जी तो पहचान गए उनको कि ये तो माता सती हैं। प्रणाम किया कि माता आप और यहाँ। अब माता सती थोड़ी सदमे में आ गई कि इन्होंने तो पहचान लिया, उनको गुड लक बोला, वापस आ गई। तब शिव भगवान ने सती को बोला कि अभी अभी तुमने जिस स्त्री का रूप धारण किया उनको मैं अपनी मां मानता हूं, बिल्कुल, और तुमने सीता का रूप धारण कर लिया, सीता मेरे लिए मां समान है, तो आज से तुम वामांगी होने का अधिकार खो चुके हो। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के स्थान पे नहीं बिठा सकता जी। तुम मेरे साथ रहो, लेकिन अब कभी पत्नी वाला रिश्ता नहीं रह सकता। जी। तो ये भी एक वजह थी कि सती जो है वो अपनी ऊर्जा में समा गई थी। तो जब उनका दोबारा जन्म हुआ हिमालय देव की पुत्री के रूप में, जी, तो पार्वती के रूप में, तब पार्वती माता ने 16 सोमवार के व्रत किए और सावन के महीने में बिना कुछ खाए पिए इनकी लगातार पूजा अर्चना की। और इनकी पूजा अर्चना से, पार्वती माता जी की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर, कोई रास्ता नहीं मिला ना, इतनी ऊर्जा, इतनी पावर उन्होंने तब से इकट्ठी कर ली कि उनकी सारी शक्ति, सारी पावर का केंद्र तो शक्ति ही थी। तो शिव भगवान ने कहा कि अगर शक्ति नहीं रहेगी तो मैं भी बिल्कुल जीरो हूं। बिल्कुल। तब उन्होंने पार्वती माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए सावन के महीने में जो है इतने हर्षो उल्लास के साथ लोग जल लाते हैं, शिव का अभिषेक करते हैं कि शिव भगवान को प्रसन्न करने का सबसे प्यारा महीना है ये। क्या बात है। और उनको अपनाने का भी। और जिस भी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो कहा गया है कि 16 सोमवार के व्रत करके कोई भी लड़की मनवांछित वर, अच्छा वर अपने लिए प्राप्त कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लॉजिक है सावन के महीने का। तो इस सावन के महीने को बिल्कुल जाने ना दें और इसमें शिव भगवान को अपना लें। या तो किसी को बन जाओ या किसी को अपना बना लो। सही बात है।